इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो 2023 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने इन म्यूचुअल फंड को यहाँ पे फिल्टर किया है। साथ में हम लोगों ने उन म्यूचुअल फंड को पिकअप किया है जिसने पिछले 10 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न निकाल के दिए है। सभी के परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, कैटेगरी और पोर्टफोलियो सब कुछ जानने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों ने इन म्यूचुअल फंड को कैसे यहाँ पे जो है कंसिडर किया है। तो पहले हम लोगों ने जितनी भी डेट की एमएफ कैटेगरीज होती है, जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए, मीडियम टर्म डेट फंड्स हो गए, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हो गए, गिल्ड फंड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के फंड्स हो गए, डायनामिक बॉन्ड्स के फंड हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, इन सभी के फंड्स के जितने भी जो है म्यूचुअल फंड थे उन सभी को हम लोगों ने निकाल लिया। इसके अंदर हम लोगों ने केवल क्रेडिट रिस्क जो फंड्स होते हैं उनको नहीं लिया है, क्योंकि वो वाले फंड जो है बेसिकली आपको नेगेटिव रिटर्न भी यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में गाइस हम लोगों ने क्या किया, पिछले 10 सालों का उन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसने रिटर्न निकाल के दिए उनमें से केवल 5 को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। और उनमें से भी हम लोगों ने उन हाई वॉलेटिलिटी बेसिकली डेट फंड को हटा दिया है जो एक साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, अगले साल फिर गिर जाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, जिसने कंसिस्टेंटली लगातार जो रिटर्न निकाल के दिए हम लोगों ने केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे हमारी लिस्ट पे निकल के आता है आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का ऑल सीजन बॉन्ड फंड। ये बेसिकली डायनामिक बॉन्ड फंड कैटेगरी के अंदर आता है। फंड साइज की बात करूं, काफी अच्छा फंड साइज है, 6000 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। पूरी जो कैटेगरी है ना उसमें अपने आप में 28% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। क्रिजल ने भी इसको 4 स्टार की यहाँ पे रैंकिंग जो है दे रखी है। रिटर्न्स की गाइस अगर मैं बात करूं, इसने एक साल के अंदर इस साल जो है 6.49% का रिटर्न यहाँ पे जो है कमा के दिया है। 2 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न 11% था, 3 सालों का 21% था और 5 सालों का 48% था। अगर आप एक CAGR निकाल के देखते हो तो पिछले 5 सालों का 8% निकल के आता है और पिछले 10 सालों का 9% से भी ज्यादा का निकल के आता है, वो भी डेट फंड के अंदर। साथ में कहीं अगर आप SIP भी करते तब भी पिछले 5 सालों का जो एनुअलाइज रिटर्न है CAGR है वो 7% से ज्यादा निकल के आता। तो देख सकते हैं आप SIP भी अगर आप कर रहे हैं तो एज कंपेयर टू जो बैंक की FDs होती है उससे भी आपको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इनकी अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो 47% इनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और 45% इनमें NCDs है। तो देखिए जो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है वो तो अपने आप में वैसे लो रिस्क होती है और जो NCD भी है वो 47% यहाँ पे बिल्कुल सारे लो रिस्क वाले हैं। तो गाइस इनके अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने सारे के सारे आपको बॉन्ड्स दिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके बाद में अगर मैं NCD की बात करूं, आप देख सकते हैं रेटिंग के अंदर AAA की रेटिंग के साथ में जो एम्बेसी ऑफिस पार्क के बॉन्ड्स हो गए, मोतीलाल ओसवाल, टाटा रियल्टी, वाराणसी संगम एक्सप्रेस वे हो गया, टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड हो गया। तो मोस्टली अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड्स के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और ज्यादातर मैक्सिमम जो एक्सपोजर है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में देखने को मिल जाएगा। साथ में गाइस अगर आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्पन रेशियो, जेसन अल्फा भी देखेंगे तो सभी के अंदर आपको पॉजिटिव सिग्नल्स यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखने को मिलने वाले हैं। नंबर पे गाइस हमारा जो बॉन्ड निकल के आता है वो निकल के आता है मीडियम ड्यूरेशन फंड के अंदर, SBI का मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड। इसके अगर मैं फंड साइज की बात करूँ 7000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। अपने आप में जो पूरी कैटेगरी है 27% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है। क्रिजल ने इसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। पिछले एक साल के अगर मैं रिटर्न की बात करूं, एब्सोल्यूट 4.47% का रिटर्न है, 2 साल का 10 है, 3 साल का 19 है और 5 साल का 46% का रिटर्न है। अगर आप एक CAGR निकाल के देते हैं तो पिछले 5 साल के अंदर 7% का CAGR निकलेगा और पिछले 10 सालों का अगर आप CAGR निकालेंगे तो 9% से भी ज़्यादा का CAGR इसने प्रोवाइड किया है। प्लस अगर आप रैंकिंग विद इन द कैटेगरी भी देखेंगे तो हमेशा टॉप 2 नंबर के ऊपर ही हमेशा रहा है और SIP के रिटर्न्स में भी पिछले 5 सालों के अंदर आपको 6% से ज़्यादा का CAGR देखने को मिल जाएगा और पिछले 10 सालों के अंदर 8% से ज़्यादा का CAGR आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में गाइस इसके भी अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं 27% गवर्नमेंट पूरी की पूरी सिक्योरिटीज है और 67% NCD एंड बॉन्ड्स है। तो इसके अंदर बॉन्ड्स वगैरह ज़्यादा है और लो रिस्क वाले मैक्सिमम केवल 3% ऐसे जो मॉडरेट रिस्क वाले हैं। अगर मैं पोर्टफोलियोज की बात करूं, आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के यहाँ पे बॉन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड है और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस हो गया, इसके अलावा चोलामंडलम हो गया, जिंदल हो गया। तो ऐसे कई सारे अच्छी रेटिंग्स के यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह कंसीडर किए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं रिस्क रेशियो की यहाँ पे बात करूँ तो सारे सिग्नल आपको यहाँ पे पॉजिटिव ग्रीन देखने को मिल जाएंगे। केवल जो JSN अल्फा है वो आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा इसकी खुद की कैटेगरी एवरेज के अंदर। इसी नंबर पे गाइस यहाँ पे जो फंड निकल के आता है वो सिंपली गिल्ड फंड निकल के आता है और जिसके अंदर नाम है निप्पॉन इंडिया का गिल्ड सिक्योरिटी फंड। इसके अंदर फंड साइज जो है 1100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है, 6% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। क्रिजल ने इसको 2 स्टार की रेटिंग दे रखी है। पिछले एक साल की रिटर्न की बात करूँ तो 4% का है, 2 साल का 8 है, 3 साल का 14% का रिटर्न है, पिछले 5 सालों का 48% का रिटर्न है। अगर आप एक CAGR निकाल के देखते हैं पिछले
पिछले 5 साल की, तो 8% से ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है और 10 सालों में भी यहाँ पे आपको 8% से ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अगर आप एक SIP करते तो पिछले 5 सालों में सेम आपको 6% से ज़्यादा मिलता और पिछले 10 सालों में भी आपको 8% से ज़्यादा मिलता है। प्लस रैंक विद इन भी कैटेगरी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल 10 साल के अंदर हमेशा आपको टॉप सेकंड या टॉप थर्ड कैटेगरी के अंदर ये फंड दिखाई देगा। इसके अलावा अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो जैसे नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा लगाता है, गिल्ड फंड है, तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर ही है, कोई भी NCD या बॉन्ड्स वगैरह के अंदर ये निवेश वगैरह नहीं करता है। रिस्क रेशियो की बात करो, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाएगा और उसके कंपेयर में भी शार्पन रेशियो जेसन अल्फा आपको नेगेटिव देखने को वगैरह को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर वॉलिडिटी बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। अगला गाइस जो हमारा फंड निकल के आता है 4th नंबर पे, वो अगेन गिल्ड फंड के अंदर SBI का मैग्नम गिल्ड फंड निकल के आता है। फंड साइज 4000 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.46% का है। क्रिजल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है पूरी की पूरी गिल्ड फंड कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, 1 साल का 4% है, 2 साल का 9 है, 3 साल का 17 है, 5 साल का 48% है। CAGR निकाल को देखेंगे पिछले 5 सालों में 8% का CAGR देखने को मिल जाएगा, 10 सालों में 9% से भी ज़्यादा का CAGR देखने को मिल जाएगा। SIP के रिटर्न्स भी अगर आप निकाल कर देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 10 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं और रैंक विद इन द कैटेगरी हमेशा टॉप नंबर 1 के ऊपर रहा है गिल्ड फंड कैटेगरी के अंदर। की बात करूँ तो गाइस पूरा का पूरा यहाँ पे जो है गवर्नमेंट GOI के बॉन्ड्स वगैरह है और साथ में टी-बिल्स के अंदर भी निवेश करता है, तो टी-बिल्स भी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, कोई भी बॉन्ड्स वगैरह नहीं होते प्राइवेट कंपनीज वगैरह के, तो आप कह सकते हैं पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट बैक्ड है। रिस्क रेशियो की बात करूं, स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा आपको हाई मिलेगा, लेकिन शार्पन रेशियो जेसन अल्फा आपको पॉजिटिव मिलेगा। गाइस जो लास्ट हमारा फंड है वो भी सेम यहाँ पे गिल्ड फंड के अंदर है, ICICI के प्रोडेंशियल का गिल्ड फंड। फंड साइज जो है 2000 करोड़ से भी ज्यादा का है, एक्सपेंस रेशियो 0.56% का है। क्रिजल ने इसको भी 5 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दे रखी है, पिछले 1 साल का 6% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है, वो भी गिल्ड की कैटेगरी के अंदर। 2 साल का 11% है, 3 साल का 19 है, 5 साल का 50% है और 10 सालों का 126% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो अगर आप CAGR निकाल के देखते हो ना तो गिल्ड फंड के अंदर सबसे टॉप रैंकिंग के ऊपर इसी को लेके चलना। 5 साल के अंदर 8% से ज्यादा का CAGR देखने को मिल जाएगा, 10 सालों के अंदर 8% से ज्यादा का CAGR देखने को मिल जाएगा। आपने कहीं से अगर आप SIP की भी रिटर्न देखोगे पिछले 5 सालों में 7% से ज्यादा का CAGR देखने को मिल रहा है और 10 सालों में यहाँ पे 8% से ज्यादा का CAGR देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो की बात करूं तो पूरा पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टेड है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रिस्क रेशियो की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको हाई मिलेगा, बाकी सारे सिग्नल आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये थे हमारे सिंपली 5 फंड। फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने ICICI के प्रोडेंशियल ऑल सीजन फंड को रखा, सेकंड नंबर पे हम लोगों ने SBI के मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड को रखा था, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने निप्पॉन इंडिया के गिल्ड फंड को रखा था, फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने SBI मैग्नम गिल्ड फंड को रखा है और फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने ICICI प्रोडेंशियल गिल्ड फंड को रखा है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।